मित्रों, 6 जुलाई 2025 को पड़ रही देवशयनी एकादशी के इस पावन दिन पर यदि आप चुपचाप गौमाता को एक छोटी सी चीज़ खिला देते हो तो यकीन मानो सिर्फ 1 महीने के भीतर आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि आप खुद दंग रह जाओगे। गरीबी, तंगाली, कर्ज, दुर्भाग्य सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा। सुनिए मित्रों, आज हम आपको जो दिव्य रहस्य बताने जा रहे हैं वह इतना दुर्लभ है, इतना अद्भुत है कि यदि आप इसे इस देवशयनी एकादशी के दिन कर लेते हो तो सच मानो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा आपके सिर पर सदा सर्वदा बनी रहेगी और आप देखते ही देखते धनवान बन जाओगे। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, बस इस उपाय को कर लेना। अगर यह उपाय करने के बाद भी तुम धनवान ना बनो तो आकर मुझसे कहना, लेकिन शर्त एक ही है, पूरे विश्वास, पूरे नियम और पूरे श्रद्धा भाव से इस उपाय को करना। तो चलिए मित्रों, जानते हैं वह अद्भुत उपाय, वह रहस्य जो इस देवशयनी एकादशी के दिन गौ माता से जुड़ा है। मित्रों, 6 जुलाई 2025 को देवशयनी एकादशी है। ये दिन कोई साधारण दिन नहीं है। ये वह दिन है जब यदि आप केवल एक छोटी सी चीज़ चुपचाप गौ माता को खिला देते हो तो आपके भाग्य के दरवाजे इस तरह खुल जाते हैं कि फिर कभी आपके जीवन में धन की कमी नहीं आती। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति देवशयनी एकादशी के दिन इस अद्भुत उपाय को कर लेता है उसके पितृदोष, मृत्युदंड, ग्रह दोष सब कुछ तुरंत समाप्त हो जाते हैं। उसके जीवन से दरिद्रता, तंगहाली, संकट, दुख, दर्द सब कुछ हमेशा के लिए विदा हो जाते हैं और फिर पूरे साल नहीं पूरे जीवन भर उसके घर में अन्न धन के भंडार ऐसे भर जाते हैं जैसे नदी में कभी जल की कमी नहीं होती। यह उपाय इतना चमत्कारी है, इतना असरकार है कि जो आज गरीब है वह देखते ही देखते करोड़पति बन जाता है। और मित्रों, यहाँ तक कहा गया है कि इस उपाय से आपके 7 पीढ़ियों तक कोई धन की कमी का मुंह नहीं देखेगा। गौ माता वह देवी है जिनके शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। यदि आप सच्चे मन से गौ माता की सेवा करते हैं तो समझिए आपने सीधे भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता लक्ष्मी, माता पार्वती और समस्त ब्रह्मांड के देवताओं की सेवा कर ली। और जब इतने देवताओं की कृपा आपके ऊपर हो तो क्या दुनिया की कोई ताकत आपके भाग्य को रोक सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मित्रों, ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वह कौन सी चीज़ है जो यदि देवशयनी एकादशी के दिन चुपचाप गौ माता को खिला दी जाए तो आप राजा से भी बड़े राजा बन सकते हैं। लेकिन उस रहस्य से पहले आइए थोड़ा समझ लेते हैं कि देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है और ये तिथि कितनी शुभ है। मित्रों, इस वर्ष देवशयनी एकादशी 6 जुलाई 2025 दिन रविवार को पड़ रही है। यह एक अत्यंत शुभ दिन है। हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व है क्योंकि इसी दिन से भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस समय सृष्टि का संपूर्ण संचालन भगवान शिव के हाथ में सौंप दिया जाता है। 4 महीने तक भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से पुण्य, धर्म और समृद्धि का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहते हैं कि जो भक्त इस दिन श्रद्धा से व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की असीम कृपा उनके ऊपर सदा बनी रहती है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके साफ वस्त्र पहनें, फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें, पंचामृत से स्नान कराएं, फूल अर्पित करें, दीपक जलाएं, भगवान का भजन कीर्तन करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके साथ ही इस दिन गौ माता की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। कहा गया है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है, उन्हें श्रद्धा से कुछ खिलाता है तो उसके जन्म जन्मांतर के सारे पाप कट जाते हैं। तो मित्रों, अब आता है वह रहस्य, वह चमत्कारी उपाय जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मित्रों, 6 जुलाई देवशयनी एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद चुपचाप बिना किसी को बताए एक रोटी बनाएं। उस रोटी में थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा हरा चारा या हरी घास का टुकड़ा रखें। फिर इसे गौ माता को प्रेम से खिला दें और गौ माता के चरणों में सिर झुकाकर यह प्रार्थना करें, हे गौ माता, जैसे आपके चरणों में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं वैसे ही मेरे घर में अन्न, धन, लक्ष्मी, सुख, समृद्धि और शांति का वास सदा बना रहे। फिर वहीं खड़े खड़े गौ माता के सामने एम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मित्रों, यकीन मानो यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि इसके प्रभाव से आपकी कुंडली के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। मृत्यु तुल्य कष्ट, पितृदोष, राहु केतु की दशा, शनि की 7.5, मंगल दोष सब कुछ पल भर में शांत हो जाते हैं और फिर आपके जीवन में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं रहती। आपका बैंक बैलेंस यूं बढ़ने लगेगा जैसे किसी बंजर जमीन पर अचानक हरी भरी फसल उगाए। नौकरी हो या व्यापार, पैसा खुद चलकर आपके पास आएगा। जो वेतन पहले खत्म हो जाया करता था वह अब बढ़ता ही चला जाएगा। धन के भंडार आपके घर में यूं भरेंगे जैसे समुद्र की लहरें कभी थमती नहीं। और मित्रों, एक बात और याद रखना, जब आपके पास धन आए, सुख आए, समृद्धि आए तो उस धन का कुछ हिस्सा गौ माता की सेवा में लगाना मत भूलना, क्योंकि वही धन आपके घर में सदा के लिए लक्ष्मी रूपी बनकर ठहर जाएगा। तो मित्रों, यदि आज की यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें
चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय गौ माता जय श्री हरि जरूर लिखें। मित्रों, जिस दिन का इंतजार ना सिर्फ हर पंडित, हर एस्ट्रोलॉजर बल्कि दुनिया का हर हिंदू भाई बहन करता है, वह शुभ दिन अब बहुत ही करीब आ गया है। वह दिन जो पूरे वर्ष में सबसे अधिक शुभ, सबसे अधिक फलदायी और सबसे अधिक चमत्कारी माना जाता है। जी हाँ मित्रों, देवशयनी एकादशी। आपको बता दूं कि हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी को बड़े ही धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है। इस दिन सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है, माता तुलसी की पूजा होती है, देवी देवताओं का आवाहन होता है और साथ ही गौ माता की पूजा का विशेष विधान होता है। लेकिन मित्रों, इस दिन सबसे अधिक महत्व अगर किसी चीज़ का है तो वह है देवशयनी एकादशी का व्रत और श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा। शास्त्रों और वेद पुराणों में साफ साफ लिखा गया है कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने का ये सबसे सुनहरा अवसर होता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती भी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर अपार कृपा बरसाते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन सूर्य देवता का प्रकाश बाकी सभी दिनों के मुकाबले सबसे अधिक तेज और प्रभावशाली होता है। इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य देना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं और अपने परिवार के सुख, समृद्धि और उन्नति की कामना करती हैं। और मित्रों, अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में यदि चंद्र ग्रह मजबूत होता है तो वह व्यक्ति जीवन में हमेशा भाग्यशाली होता है। वह जिस भी कार्य में हाथ लगाता है उसमें उसे अपार सफलता मिलती है। यही कारण है कि देवशयनी एकादशी का हमारे सनातन धर्म में अत्यंत विशेष महत्व है और इस बार का देवशयनी एकादशी का योग तो इतना दुर्लभ है कि ऐसा संयोग पिछले 130 वर्षों में नहीं बना। इस दिन 52 से भी ज्यादा शुभ योग बन रहे हैं। लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग और ऐसे कई दिव्य संयोग बन रहे हैं जो आपके जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। सूर्य का प्रकाश इतना तेज होगा जितना शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अब आप खुद ही सोचिए, जब इतना दुर्लभ संयोग बन रहा हो तो इस दिन व्रत रखना, पूजा करना और खासकर गौ माता से जुड़ा एक दिव्य उपाय करना कितना ज्यादा फलदायी होगा। मित्रों, देवशयनी एकादशी का व्रत तो अत्यंत महत्वपूर्ण है ही, लेकिन यदि आप इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान करें, पूरे दिन व्रत रखें और ज्योतिष व तंत्र शास्त्र के अनुसार गौ माता का एक खास उपाय कर लें तो यकीन मानिए आपके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी। आप इतनी तेजी से धनवान बन जाएंगे कि खुद भी सोचते रह जाओगे कि यह चमत्कार आखिर हुआ कैसे। मित्रों, इस दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ गौ माता की पूजा अवश्य करें और सिर्फ पूजा ही नहीं, उन्हें प्रेम पूर्वक कुछ खिलाना अत्यंत जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है जो गौ माता को खिलाने से आपके भाग्य के सारे दरवाजे खुल जाएंगे और जीवन में धन, सुख, समृद्धि, वैभव और खुशहाली का ऐसा तूफान आएगा जो फिर कभी खत्म नहीं होगा। तो सुनिए मित्रों, आपने देखा होगा कि जब भी दिवाली हो, धनतेरस हो या देवशयनी एकादशी, हर घर में गौ माता की पूजा होती है। लोग उन्हें रोटी, गुड़, चारा या कुछ ना कुछ जरूर खिलाते हैं। लेकिन मित्रों, इस बार जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं वह सामान्य नहीं, यह एक गुप्त और दिव्य उपाय है। इस उपाय को 6 जुलाई 2025 देवशयनी एकादशी के दिन ही करना है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, फिर सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें और अब ले आइए एक ताजी रोटी। उसमें थोड़ा सा गुड़ रखें और साथ में हरे चारे या हरी घास का एक छोटा सा टुकड़ा रखें। अब इस रोटी को दोनों हाथों में लेकर गौ माता के पास जाए, उनके चरणों में सिर झुकाए और मन ही मन प्रार्थना कीजिए, हे गौ माता, जैसे आपके चरणों में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, वैसे ही मेरे घर में अन्न, धन, वस्त्र, लक्ष्मी, सुख, समृद्धि और शांति का वास सदा बना रहे। फिर गौ माता को प्रेम पूर्वक ये रोटी खिला दीजिए और वहीं खड़े खड़े एहुएम श्री श्री महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र का 108 बार जाप कीजिए। मित्रों, यह उपाय इतना शक्तिशाली है, इतना चमत्कारी है कि इसके करने से आपके जीवन से दरिद्रता, तंद्हाली, कर्ज, रोग, पितृदोष, ग्रह दोष, मृत्यु तुल्य कष्ट सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। आपका बैंक बैलेंस यूं बढ़ेगा जैसे सूखा पड़ा पेड़ अचानक से हरियाली से लद जाए। जहां अभी तक वेतन खत्म हो जाता था, अब वही पैसा बढ़ता ही जाएगा। व्यापार में दिन दुगना और रात चौगुन लाभ होगा। नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे। घर में अन्न धन के भंडार भर जाएंगे। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी धन की कमी ना आए, सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, तो इस देवशयनी एकादशी पर हनुमान जी, मंगल देव और शनिदेव की पूजा अवश्य करें। क्योंकि हनुमान जी से शनि का दोष शांत होता है और मंगल देवता से जीवन में तेजी, आत्मबल और साहस आता है। अगर आप इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, हनुमान जी, मंगल देवता और शनिदेव की पूजा करते हैं और गौ माता का वह दिव्य उपाय करते हैं, तो मित्रों, यह मेरा वादा है, आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। मित्रों, ये बात आप अपने दिल पर लिख लीजिए।
हम आपको जो भी जानकारी देते हैं वह ऐसी जानकारी है जिसे हम पैसे लेकर भी बांट सकते थे, लेकिन मित्रों, हमारा उद्देश्य केवल और केवल जनहित में जन कल्याण और जनसेवा करना है। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। यही वजह है कि हम ये दिव्य, गुप्त और दुर्लभ जानकारियां आपके साथ निःशुल्क साझा करते हैं। तो मित्रों, आपसे बस इतना ही निवेदन है कि इस वीडियो को जरूर लाइक करें और एक और ज़रूरी बात, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या नाम जरूर लिखें, जिससे हम आपकी राशि के अनुसार आपको विशेष और प्रभावशाली उपाय बता सकें। क्योंकि हम हर राशि से जुड़ी हुई परेशानियों का समाधान और उसके सरल उपाय भी बताते हैं, और साथ ही कमेंट में जय गौमाता अवश्य लिखें। अब मित्रों, बात करते हैं आज के उस दिव्य उपाय की जो आपके भाग्य को बदल सकता है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही चमत्कारी उपाय सुन लीजिए। मित्रों, आपको करना क्या है, शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। वहां पर आटे का चौमुखी दीपक बनाना है। उस दीपक में सरसों का तेल भरना है और 4 बातियां लगानी है। बाती आप लाल कलावे से भी बना सकते हैं। दीपक को प्रज्वलित कीजिए और दीपक जलाते समय बीच में 2 साबुत फूल वाली लौंग डाल दीजिए। अब दीपक के सामने खड़े होकर मन ही मन अपनी मनोकामना बोलिए। जो भी आपकी समस्या है, कर्ज, धन की कमी, नौकरी, व्यापार या पारिवारिक अशांति, जो भी है, बस श्रद्धा और विश्वास के साथ बोलिए। फिर उस दीपक को वहीं छोड़ दीजिए। मित्रों, देखना कुछ ही दिनों में आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मित्रों, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिलती रहेंगी जो आपके जीवन को धन, वैभव और समृद्धि से भर देगी। और अब बात करते हैं उस गौमाता से जुड़े दिव्य उपाय की जो देवश्रेणी एकादशी के दिन यदि कर लिया जाए तो व्यक्ति की 7 पीढ़ियों तक कभी भी धन की कमी नहीं होती। दुख, दर्द, कष्ट और संकट उसके जीवन से ऐसे भागते हैं जैसे अंधेरे में उजाला फैलता है। मित्रों, देवश्रेणी एकादशी के दिन आपको भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूरे विधि विधान से पूजा करनी है और उसके बाद गौ माता की पूजा करना है। और जो भोग आपने देवश्रेणी एकादशी के लिए बनाया है उसमें से 2 पूरी अवश्य गौ माता को खिलानी है। याद रहे, सूखी पूरी नहीं, पूरी के ऊपर मिठाई हो या हलवा हो या सब्जी हो, जो भी आप भोग में बना रहे हैं वह अवश्य रखें। गौ माता को प्रेम पूर्वक खिलाएं। मित्रों, सनातन परंपरा में हर शुभ कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी वस्तुओं जैसे गोबर, गोमूत्र, दूध या घी का होना अनिवार्य है, क्योंकि पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा, हवन या अनुष्ठान पूर्ण नहीं माना जाता। जिस घर में गौ माता होती है उस घर के समस्त वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। मित्रों, एक नियम बना लीजिए, महीने में एक बार परिवार सहित गौशाला अवश्य जाएं। वहां गायों को हरा चारा खिलाएं, उन्हें प्रेम से सहलाएं, उनके सिर पर हाथ फेरे और मन ही मन प्रार्थना करें, हे गौ माता, आपके आशीर्वाद से हमारे घर में अन्न, धन, वस्त्र, सुख, समृद्धि और शांति हमेशा बनी रहे। मित्रों, आपको बता दूं मित्रों, गर्मियों में गौमाता को स्वच्छ और ठंडा पानी जरूर पिलाएं और सर्दियों में उन्हें गुड़ अवश्य खिलाएं। खास बात यह है कि इस बार 6 जुलाई 2025 को जो देवश्रेणी एकादशी पड़ रही है उस दिन आपको गौमाता को गुड़ अवश्य खिलाना है। यह उपाय चमत्कारी है, लेकिन ध्यान रहे, गर्मियों में गौमाता को गोंद बिल्कुल भी ना खिलाएं, क्योंकि यह उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता। अब मित्रों, बात करते हैं गौ माता से जुड़े कुछ शुभ और अशुभ संकेतों की। यदि गाय को दूध धोते समय वह ठोकर मार दे और दूध गिर जाए तो यह अपशकुन होता है। लेकिन यदि आप यात्रा के लिए निकल रहे हो और सामने गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती दिख जाए तो ये संकेत है कि आपकी यात्रा अवश्य सफल होगी। इसी तरह यदि यात्रा पर निकलते समय गाय की आवाज़ सुनाई दे या रात्रि में गाय की हुंकार सुनाई दे तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपके कार्य सफल होंगे, आपके भाग्य के द्वार खुलने वाले हैं। मित्रों, गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जब आप गौ माता की सेवा करते हैं, उन्हें प्रेम पूर्वक कुछ खिलाते हैं, तो समझ लीजिए आप सारे देवी देवताओं को एक साथ प्रसन्न कर रहे हैं। यही कारण है कि जिन घरों में गौ माता का आशीर्वाद होता है वहां अन्न, धन, वस्त्र और सुख, समृद्धि कभी समाप्त नहीं होती। तो मित्रों, आपसे फिर एक बार हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या नाम जरूर लिखें और साथ ही जय गौ माता लिखना ना भूलें। मित्रों, आपका ये प्रिय चैनल आपको हमेशा सच्ची और प्रामाणिक जानकारी देता रहेगा। कोई भी गलत या भ्रामक जानकारी नहीं दी जाएगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य है जनहित में जन कल्याण और जनसेवा। मित्रों, आज का विषय इतना महत्वपूर्ण है कि यदि आप इसे अपने जीवन में उतार लें तो न केवल आपके जीवन के सारे दुख, दर्द और कष्ट समाप्त हो जाएंगे, बल्कि आपके घर में सदा सर्वदा सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वास हो जाएगा। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि गाय सनातन संस्कृति की आत्मा है। गाय केवल एक जानवर नहीं है, वह हमारी माता है। गाय को हमारे शास्त्रों में गौ माता का दर्जा प्राप्त है। गाय के बिना कोई भी शुभ कार्य, कोई भी हवन, कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती। लेकिन अफसोस, जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देती है, कुछ लोग उसे लावारिस छोड़ देते हैं, उसे सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर कर देते हैं।
कोई डंडे से मारता है, कोई पत्थर फेंकता है, तो कोई उस पर पानी डालकर भगाने की कोशिश करता है। मित्रों, जरा सोचिए, जिस गौ माता ने आपको अपने दूध से पोषित किया, जिस गाय के गोबर और गोमूत्र से आपके घर की शुद्धि होती है, जिस गाय के दर्शन मात्र से आपके पाप कट जाते हैं, उस गौ माता के साथ यदि आप ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं तो उसका परिणाम कितना भयंकर हो सकता है, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। शास्त्रों में साफ लिखा है, जो व्यक्ति गाय को मारता है, डंडा मारता है या तंग करता है, वह माता को कष्ट देने वाले के समान पाप का भागी होता है। उसे नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है और अगले जन्म में उसे पशु योनि मिलती है। महर्षि गौतम का प्रसंग इसका साक्षात उदाहरण है। महर्षि गौतम से अनजाने में एक गाय को डंडा लग गया था, जिससे उस गाय की मृत्यु हो गई। इस पाप से मुक्त होने के लिए उन्हें वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ी थी। इतना ही नहीं, श्रीमद् भागवत में वर्णित है, भगवान श्री कृष्ण ने भी जब अनजाने में वृद्ध आश्रय वाले बैल स्वरूप को वध कर दिया था, तब इस पाप से मुक्ति के लिए उन्हें सभी तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और उस कुंड में स्नान करने के बाद ही वे पाप मुक्त हो पाए थे। मित्रों, पानी पी रही गाय को भगाना, आराम कर रही गाय को कष्ट देकर उठाना, ये घोर पाप है। जो लोग ऐसा करते हैं वे जाने अनजाने अपने भाग्य के दरवाजे खुद बंद कर लेते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है, उसे भोजन कराता है, उसकी देखभाल करता है, उसकी सभी इच्छाएं स्वतः ही पूरी हो जाती हैं। गौ माता का दूध लेने से पहले उसके बछड़े का पेट भरना अनिवार्य है, लेकिन कुछ लोग लोभ में आकर बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी निकाल लेते हैं। मित्रों, याद रखिए, ऐसा करना घोर पाप है। ऐसा दूध न केवल अशुद्ध होता है बल्कि उसे ग्रहण करने वाला भी पाप का भागी बनता है। गाय की पीठ पर बैठना, गौवंश की पीठ पर बैठना शास्त्रों में महापाप बताया गया है। केवल एक ही अपवाद है और वह है नंदी, जिन्होंने अपनी इच्छा से स्वयं को भगवान शिव की सवारी बनने के लिए समर्पित किया। गाय का दान भी बहुत सोच समझकर करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि बूढ़ी, बीमार या लाचार गाय का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करना पुण्य नहीं बल्कि पाप का भागी बनाता है। गाय का दान हमेशा दूध देने वाली और बछड़े सहित करना चाहिए, तभी वह पुण्य देता है। पितृदोष से मुक्ति का अचूक उपाय, यदि आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति राहु केतु से हो तो पितृदोष बनता है। इससे जीवन में रुकावटें, कष्ट और संघर्ष बढ़ जाता है। ऐसे में देवश्रेणी एकादशी के दिन या प्रतिदिन गाय को रोटी, गुड़ और हरा चारा खिलाने से ये दोष शांत हो जाता है। गौ माता के शरीर में ब्रह्मांड का वास है, उनके कुबड़ में बृहस्पति, गुरु का वास होता है। यदि जन्म कुंडली में गुरु अशुभ हो, नीच राशि में हो या पीड़ित हो और यात्रा के समय सामने गौ माता आ जाए तो उन्हें अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। ये संकेत है कि आपकी यात्रा सफल और शुभ होगी। मित्रों, अब सुनिए बहुत ही जरूरी बात, गाय को कभी भी बासी रोटी मत खिलाए। अगर रोटी बनाकर रख दी और अगले दिन गाय को दी तो वह बंसी मानी जाती है और यह आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा लाती है। इससे न केवल धन की हानि होती है बल्कि बार बार दुख और विघ्न उत्पन्न होते हैं। गाय को हमेशा ताजी रोटी ही खिलाए और रोटी पर हल्दी लगाए या थोड़ा सा गुड़, मिश्री या घी रखिए। सूखी रोटी बिल्कुल मत दीजिए। जब आप प्रेम से गौ माता को खिलाते हैं तो वह आपके जीवन के सारे कष्ट हर लेती है। और एक बेहद चमत्कारी उपाय सुन लीजिए। आटे की 11 लोइयां बनाए, हर लोई पर हल्दी लगाए और उन लोइयों को गौ माता को प्रेमपूर्वक खिला दीजिए। फिर गौ माता की चरण स्पर्श करिए और मन ही मन अपनी मनोकामना बोल दीजिए। इसके बाद 7 बार गौ माता की परिक्रमा कर लीजिए। मित्रों, देखना जो काम अटका हुआ है, जो बाधाएं हैं, वह सभी तुरंत समाप्त हो जाएंगी। गौ माता को रोज रोटी देना भी अनिवार्य है। यदि संभव हो तो प्रतिदिन रोटी बनाकर तुरंत गौ माता को खिलाए। ऐसा करने से घर में कभी अन्न, धन, वस्त्र, सुख और शांति की कमी नहीं होगी। याद रखिए, गौ सेवा देव सेवा के बराबर होती है, बल्कि गौ माता की सेवा 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा के बराबर होती है। तो मित्रों, यदि आपको ये पवित्र और दिव्य जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और परिवारजनों के बीच शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय भगवान भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय गौ माता। तो मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।